एडिटिंग का मतलब जोड़ दे। जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बेसिकली ये समझते हैं, ये मतलब क्या हुआ, बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल का मतलब जो आप लोन लेते हैं, है ना, लोन ऑब्वियसली आपको फ्री में नहीं देगा। तो लोन लेकर जब आप घर खरीदेंगे, बनाएंगे, रिपेयर रिनोवेशन करेंगे, तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो उसका कैसे हम लोग डिडक्शन लेंगे, क्या तरीका है कैलकुलेट करने का इंटरेस्ट, इन सब बातों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो बाइफरकेशन करते हैं। पहला है क्वांटम ऑफ डिडक्शन, मतलब कितना अमाउंट तक छूट मिलेगा, पहला चीज तो ये। एंड द सेकंड इज कि किस तरीके से इंटरेस्ट किसी लेते हैं, लोन लेते हैं, है ना। तो लोन बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी से भी आप ले रही हो, किसी से भी, जरूरी नहीं कि बैंक से ही लो, किसी से भी अगर ले रहे हैं तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक, तो लोन आप जब लेते हैं तो उस पर मैंने कहा इंटरेस्ट भी आप चुकाते हैं। तो इंटरेस्ट का पूरा कहानी समझने के लिए हम लोगों ने दो बार बाइफरकेशन किया है। पहला है कि अमाउंट या क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना होगा, कितना छूट मिलेगा और किस तरह के से छूट मिलेगा, इसको हम लोग सेकंड कैटेगरी में रखे हैं। तो पहला है क्वांटम के लिए आपको देखना होगा कि लोन आपने कब लिया है। पहला कैटेगरी की हो गया कि अगर लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेशन होगा या कितना छूट मिलेगा, और अगर लोन 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लिया गया है तो क्या अमाउंट छूट का मिलेगा अंडर इंटरेस्ट ऑन बोरोड। समझ पा रहे? लोन का लेने का तारीख से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम कितना छूट हम लोग को मिल सकता है। एक, अगर 99 के पहले, तो इसका क्या रिलेवेंस है 99 के पहले का, इतना पुराना क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जो हाउसिंग लोन है इसका जो टेन्योर है 10, 20, 30 साल तक हो सकता है। ठीक है, बहुत लंबा तक जा सकता है। कोई भी लोन लेगा तो इसको तो देखेगा ही नहीं। हाँ, अब भी देखेगा, लेकिन जो पहले लिया हुआ है कंप्यूटेशन के केस में उसको हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, अभी बेसिकली इसी का काम आएगा आप लोग के लिए, लेकिन जानने के लिए चूंकि लॉ मेकर्स ने बताया है तो जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हमने दो बाइफरकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑन विच द लोन वाज बोरोड या इज बोरोड, 1 अप्रैल 99 के पहले किया है तो क्या होगा, और 1 अप्रैल 99 को या उसके बाद अगर बोरो करते हैं तो क्या होगा। तो बताया गया कि अगर 1 अप्रैल 1999 के पहले आपने लोन बोरो किया है तो आप ये देखिए कि पर्पस क्या था, जो आपने लोन बोरो किया उसका पर्पस क्या था। तो बोला गया कि या तो आप खरीदने के लिए लोन लिए होंगे, या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, या रिनोवेट करने के लिए घर को। कोई भी पर्पस से अगर आपने लोन ले रखा है, ठीक है, बिफोर 1 अप्रैल 1999, तो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेबल इज, यहाँ पर समझिएगा, जितना इंटरेस्ट आप चुकाते हैं या फिर ड्यू होता है, जरूरी नहीं कि आपको पे ही करना है, ये ड्यू बेसिस पर भी आपको रिडक्शन मिलता है। तो इंटरेस्ट पेड और ड्यू दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या 30,000 रुपया, whichever is lower। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन हम लोग जो मिल सकता है इस केस में वो है 30,000 रुपया मैक्सिमम। क्लियर है बात? सेकंड पार्ट पे आते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। अगर लोन 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लिया गया है तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी इंटरेस्ट पेड और ड्यू और ₹2 लाख, whichever is lower। लेकिन इसमें बताया गया है कि ये तो अमाउंट हो गया, क्वांटम हो गया, लेकिन दो शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं या कंडीशंस बताया गया है, सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। पहला कंडीशन कि लोन इज बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस, या तो आप कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हो लोन या खरीदने के लिए लिए हो। कहने का मतलब है रिपेयरिंग और इनोवेशन के लिए अगर लिए हैं तो ये कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। तो बोला उसको क्या होगा बताएंगे। तो यहाँ पहला चीज बोला गया कि ये जो 2 लाख तक का डिडक्शन है ये आपको तभी मिलेगा अगर मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख है ना, अगर आप 50,000 पेमेंट करें तो 50 का मिलेगा, कि विच इज लोअर बोल रहा है विच इज लोअर, जितना इंटरेस्ट चुकाया या ड्यू हुआ या 2 लाख रुपया
whichever is lower, और ये एनुअल बेसिस पर आपको हर साल आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक, अब लोन जो बोरो किया इसका पर्पस क्या था, कंस्ट्रक्शन करना या परचेज करना। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कंस्ट्रक्शन या परचेज करने के लिए हमको लिया, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन और परचेज का काम कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो लॉ कहता है कि जिस समय आपने लोन लिया, जिस साल लिया, उस साल का जो एंड होगा, फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा, उससे 5 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन या परचेज का काम कंप्लीट कर लेना है। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपने लोन बोरो किया 1/1/2019 को फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब हुआ, 31 मार्च 2019, ठीक है ना। अगर 1 जनवरी 2019 को आपने लोन लिया तो उसके बाद मार्च आएगा, 31 मार्च 2019 को इसका एंड होता है। अब यहां से हम लोग देखेंगे 5 साल, तो 19 से 2024 तक हमारा 5 इयर्स हो जाएगा, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। 5 साल यहां से देखेंगे। तो अगर इसका मतलब अगर हमने लोन लिया होता, मान लीजिए 3 अप्रैल 2018 को लिया होता, तो हमारा 5 साल कहां से देखते हैं हम लोग 5 साल, इसका फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होता होता। तो यहां से हम लोग फिर देखते हैं, तो अगर हम लोग प्लानिंग करके चलते हैं तो आपको जो 5 साल बोल रहा है, हम 6 साल तक के लिए भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब जितना अर्ली, मतलब 1 अप्रैल से देखते हैं फाइनेंशियल शुरू हुआ, तो वहां से भी अगर हम लोग देखें तो इट इज अ कंप्लीटली अ मैटर ऑफ टैक्स प्लानिंग कि आप कैसे टैक्स प्लानिंग करते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? 2 चीज मैंने बताया, 2 लाख तक का मैक्सिमम रिडक्शन लेने के लिए आपको ये 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला चीज कि आपका लोन जो लिया गया है उसका उद्देश्य या पर्पस होगा खरीदना घर को या बनाना, और दूसरा उद्देश्य होगा कि जो लोन आपने लिया है ना, उसके लेने के 5 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन या परचेज का काम कंप्लीट कर लेना है। और 5 साल कब से शुरू होगा, तो जिस साल आपने लोन लिया उसका एंड जो होगा फाइनेंशियल ईयर का, वहां से 5 साल देखने का है। ऑलरेडी दिस पॉइंट क्लियर है बात? अब आते हैं, ठीक है, यहाँ तक अब आते हैं, ये पार्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत। पहला जो था क्वांटम, छूट कितना मिलेगा, ठीक है। तो लोन जिस दिन मतलब लेना रहता है उसी दिन थोड़ी मिल जाता है। लोन जिस दिन लेना रहता है उसी दिन नहीं मिलता, जिस दिन मिलेगा उस दिन से देखेंगे, ठीक है। अब ये जो क्वांटम ऑफ डिडक्शन मैंने बताया, ये पूरा जो मैंने बताया है, ये किस तरह का घर के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताकि हमारा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, लेट आउट भी हो सकता है, और डीप भी हो सकता है। तो ये जो क्वांटम ऑफ डिडक्शन है, ये कंप्लीटली किस